13 मई का ये टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका फ्रंट पेज है। देख लेते हैं क्या कुछ नया हमें सीखने को इसमें मिल रहा है। कोई नई वोकैब, कोई नया फ्रेजल वर्ब, कोई नया ईडीएम या कोई नई जानकारी। मेन हेडिंग में लिखा है नीट यूजी कैंसल्ड आफ्टर पेपर लीक, 23 लाख स्टूडेंट हिट, सीबीआई टू प्रोब केस। सिंपल समझ में आ रहा है कि भैया नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन की जो नीट की परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया था भैया। 23 लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। टू प्रोब माने जांच करने को, मतलब सीबीआई इसकी जांच करेगी इस केस की, आखिर लीक हुआ तो हुआ कहाँ, कैसे। तो ये मेन हेडिंग है आज की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है जब से एनटीए ने इसे कराना शुरू किया। तो यहाँ लिखा भी है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। लिखा है एग्जाम निक्स्ट का मतलब रद्द कर देना। ये एग्जाम रद्द हो गया है पहली बार, फॉर फर्स्ट टाइम सिंस एनटीए टुक ओवर इन 2019। मतलब जब से 2019 से एनटीए ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये करा रही है इस परीक्षा को, कि 2019 से करा रही है एनटीए, तो जब से ये करा रही है अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ये रद्द कर दिया गया है, निक्स्ट कर दिया गया है इस एग्जाम को। और यहाँ क्या लिखा है, लिखा है स्ट्रिंग ऑफ कंट्रोवर्सीज। अच्छा, स्ट्रिंग का मतलब एक समझो झड़ी, कंट्रोवर्सीज मतलब ये विवादों की समझो ये झड़ी सी लग गई है, मतलब कतार सी लग गई है। 2024 में भी हुआ था, कभी इस बार भी हो गया, इससे पहले भी कई बार ऐसी सामने आई है खबरें कि इसमें ये गड़बड़ी होती रही है। तो इसलिए लिखा है स्ट्रिंग ऑफ कंट्रोवर्सीज, जो नीट की परीक्षा को लेकर है। और देखिए यहाँ लिखा है माफिया सोल्ड पेपर एट 10 लाख टू 25 लाख। राजस्थान पुलिस का कहना है कि राजस्थान पुलिस ने कहा कि 10 से 25 लाख में माफियाओं ने ये पेपर लीक कराया, बेचा है ये जो नीट का एग्जाम है। स्विचिंग बैक टू टेस्ट मोड अ चैलेंज, मतलब वापस से दोबारा टेस्ट मोड में जाना एक चैलेंज की बात है। भाई अब रद्द हो गया है तो अब दोबारा टेस्ट होगा तो ये बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। इस समय काफ़ी किरकिरी हो रही है एनटीए की। और ये जो हेडिंग है, मेन हेडिंग में आज हर अखबार की मेन हेडिंग में यही खबर दी गई है, ये भाई पेपर लीक हो गया नीट का। अच्छा, नीट जानते हैं जब नीट की परीक्षा से पहले क्या होता था, 2013 से पहले, ये तो नीट तो 2013 से शुरू हुआ है पूरे भारत में, लेकिन उससे पहले क्या होता था कि सीबीएसई इस एग्जाम को लेता था। सीबीएसई था या ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होते थे। तो लेकिन अब जब से नीट ने इसका मतलब नीट के थ्रू ही एग्जाम होता है, एनटीए के थ्रू नीट होता है। अच्छा, नीट की फुल फॉर्म तो मालूम है ना आपको, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये 2013 से हो रहा है। और लेकिन कहते हैं कि 2013 से तो हो रहा है, 2017 में पूरे भारत में नीट एग्जाम मतलब कराता है, पूरे भारत में। पहले पूरे भारत में नहीं होता था, पहले हर राज्य का अलग अलग मतलब मेडिकल एग्जाम होता था। ये तो पूरे भारत में एक होता है अब नीट, लेकिन उससे 2013 से पहले क्या होता था कि हर राज्य अपना अपना मतलब पेपर लेता था नीट का खैर नहीं, जो मेडिकल एग्जाम है अपना राज्य अलग अलग रहता था। और इसमें एम्स तो 2020 में जुड़ा है इसमें नीट के थ्रू। अब एम्स में भी एडमिशन होता है, लेकिन 2020 में एम्स इसमें शामिल हुआ है नीट में। बहुत बड़ी परीक्षा है भाई, 23 लाख विद्यार्थी बैठता है, मतलब लाखों विद्यार्थी बैठता है।